नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एलजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष अशोक जोशी जी हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। चलो, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को ऐसा अवसर मिला कि आप लोगों ने कहा और आज मैं यहाँ आया। और मैं एलजेपी जो रामविलास जी पासवान की पार्टी, चिराग पासवान जी जो पहले फिल्म लाइन में चले गए थे, उसके बाद के अंदर अपने फादर की जो भी एक राजनीतिक पार्ट वो निभाने के लिए कुछ नेता लोगों ने या जो भी राष्ट्र के लिए सेवा कर सकते हैं जी, उसके लिए उन्होंने एक धारणा की। उसके बाद के अंदर मुझे एक अवसर मिला जी कि मैं अभी 70 का हूं, तो मेरे को एक अच्छी पार्टी का एक वो खंबा मिलना था। वो मेहरबानी है, जो मैंने सोचा था वो हुआ। ये एलजेपी पार्टी अभी मोदी जी ने वहाँ चिराग पासवान जी को गले भी लगाया और गले लगा के समर्थन भी दिया और उन्होंने भी समर्थन दिया जी। कुछ सीटों के लिए उन्होंने एग्री भी किया, आपके न्यूज में भी होगा। फिर मेरे को यहाँ पर उपाध्यक्ष थोड़ा भार देते हैं, तो मेरे को भी सुबह शाम तक कुछ करना है। उनकी अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, जो मेरे को चाहिए। हम आगे उस पार्टी को हर वार्ड में, शहरों के हर वार्ड में, ग्रामों में, पंचायत में, जिला के अंदर, सभी के अंदर जाके और फिर बाद के अंदर उनका एक जिला प्रभारी, तहसील तक और छोटी ढाणी तक हमारे 15 अगस्त के बाद के अंदर जो मेरे राजस्थान के अध्यक्ष हैं अशोक जी पारिक और प्रभारी है जो पृथ्वीराज जी यादव, उनसे मैं ये डिबेट करता रहता हूँ, जिससे उन्होंने यही कहा है कि बस अब हम आ रहे हैं। तो हमारी यहाँ पर योजना है कि हम जो अभी राजनीतिक जो लगे हुए हैं और अपना सिंहासन के बाद के अंदर वो मुड़ के भी नहीं देखते, हम उनके दिल को, दर्द को, मैं गांव का ग्रामीण का आदमी हूँ, इसलिए यही सोच के हर का दर्द हम समझेंगे। बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए, जो भी चीजें है जो आज चल रही है, उसके लिए हम आगे इस पार्टी का मेरी कोई भी ये स्वार्थ के बस नहीं, निस्वार्थ से इस पार्टी की मैं सेवा के लिए खंबा गाड़ दिया और झंडा गाड़ दिया। इस झंडे को बुलंद करना मेरा परम कर्तव्य है। प्लस ये जो पब्लिक है जो गुमराह इधर की उधर हो जाती है, उसको सही मार्गदर्शन पर लाना है। और मैं जैसा हो सकता है इस मानव के लिए, जीव जंतुओं के लिए और आने वाली प्रकृति के लिए जाना तो निश्चित है। इसलिए उसके पहले ही पार्टी होना जरूरी है। आज उद्योगपति हो चाहे कुछ भी हो, पर पार्टी में पैर नहीं दिए जी, तो फिर बाद के अंदर आगे कुछ काम होता नहीं है। इसलिए मेरा ये नहीं था कि मेरे को अध्यक्ष बनाए, उपाध्यक्ष बनाए, फलाना बने। हाँ, मेरा कर्तव्य है वो मैं निभा के रहूंगा। अशोक जी, जैसे कि चुनावी माहौल है और उसके अंदर भाजपा, शिवसेना और एलजेपी का गठबंधन है प्रदेश के अंदर, तो हम भाजपा की सारी रणनीति देख रहे हैं, उनके जितने भी अभियान है वो भी हम देख रहे हैं। तो एलजेपी इस समय किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, लोगों के साथ जुड़ रही है? हाँ, अभी हमने हमारे जो मेन जो है
उन्होंने यही हमारे को आदेश दिया है कि 15 के बाद के अंदर दिल्ली भी बुलाया मेरे को जी। मैं शायद 13 तारीख को 14 को जो भी है उसको जाऊंगा भी। और उनकी रणनीति का जो है उसके अंदर हम आपसी के अंदर जो मेन पदाधिकारी है उनसे बात भी होगी। वैसे चंद्र विलास के अंदर हमारे कार्यक्रम हो चुका और यहाँ पर गार्डन है गांधी पथ पर जी। और उसके अंदर भी तो उसके अंदर भी जा चुके और हमारे अच्छी एक लॉबी में जैसे रामधन जी मीणा है, हर लॉबी का 2-2 4-4 आदमी हमारे पास में। यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बालोतरा काफी जगह, मेरा भरतपुर, काफी अच्छे मतलब ये आ रहे हैं और नवयुग के साथ के अंदर हमें जी। निभाना भी है, करना भी है। जी अशोक जी, गठबंधन के अंदर एलजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? फिलहाल हम होता ऐसा है मैम जी कि हम 10 बोल दिए, 5 बोल दिए, उससे नहीं है। हम 200 सीट ही उतारेंगे जी। उस 200 सीटों में से अब गठबंधन बिहार के अंदर हमारा हुआ है, राजस्थान के अंदर हमारा कितनी हमें सीट दें तो उस अनुसार हम सोच विचार के जैसे भी हमारे जो मैन पावर जो है वो क्या समीकरण करते हैं जी। कोशिश करेंगे हम कि भाई हमारे जो टूटे हुए राज्य हैं जी। उनको हम आगे बढ़ा के और अपने जो नीट एंड क्लीन जो नेता टाइप के नहीं सामाजिक जीवन जीने वाले सामाजिक कार्यकर्ता उनको गठबंधन में लाएंगे। ये नहीं है कि हाँ खड़ा हो रहा है पैसा दे दे टिकट ले ले ना जी। हम उनके साथ में दिल से, दिमाग से, तन से, मन से और धन से वो काम करेंगे जी। प्रदेश के अंदर जो है किसान कर्जा माफी जो एक मुद्दा रहा है काफी हावी है इस वक्त। भाजपा लगातार बार बार इसी बात को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर भी रही है और आप किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है, आप किसानों से मिलते हैं तो जो ये सारी बातें हो रही है ये हकीकत है या सिर्फ हवाई बातें हैं? मैम ऐसा है, मैं काफी किसानों से मिलता रहता हूँ जी। उनके दुख दर्द को देखता रहता हूँ जी। जहां पर चीज वाक्य में जानी चाहिए वहां नहीं पहुंच रही है जी। और उनको मालूम भी नहीं है। आधार कार्ड का नंबर भी पूछे तो फिर बाद में वो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ऐसे होते हैं जी। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं तो वो ये करा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। 100 में से काफी हद तक और इंडिया लेवल के अंदर आप मालूम है किसान के बिगड़ तो कुछ भी नहीं है जी। जीव जंतु मानव जो भी है कुछ किसान ऐसे भी हैं जी। इसमें खुद खाएंगे। वो कोई टाइम पर इंदिरा जी ने बोला था कि भाई 1 रुपया देता यहाँ से चलता है तो वहां पर 3 पैसे पहुंचते हैं जी। मेरे डीडमाना का रहने वाला हूँ, छोटे घाटू मेरा गांव है जी। और जयपुर ही रहता हूँ मैं। तो इसके लिए क्या है कि ये गणित, अब देखो हम लोग ईश्वर को साक्षी मानकर, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं तो ईश्वर को साक्षी मानकर और भगवान का दिया है सब कुछ ठीक ठाक, ईश्वर को साक्षी मानकर जो चीज लीगल होगी और जो चीज चाहे वहां पर कितने ही बड़े उद्योगपति हो, बदमाश हो, चाहे कुछ भी हो, उनके सामने जायज बात करने के लिए मैं कभी भी नहीं घबराऊंगा जी। ये मेरा शपथ है मेरी पार्टी के लिए जी। हम बात करते हैं जब एलजेपी भाजपा से अलग हुई चिराग पासवान जी, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को आगे ले जाना शुरू किया जी। लेकिन बीच में एक चीज बहुत उठी थी कि प्रधानमंत्री मोदी को, जो चिराग पासवान है उनको बजरंगबली कहा जाने लगा प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा चुनाव में 2019 में जी। तो अभी भी यही जो समीकरण आगे चल रहा है? हाँ जी। अब चिराग पासवान जी ने हमारे को बंदर सेना जो है हमारी वो मजबूत कर ली। जी। अब टाइम लगता है
तो वो फिल्मी कैरियर में थे, धीरे धीरे उनके फादर गुजरने के बाद के अंदर मालूम भी नहीं था कि होता नहीं ना, मौत का तो मालूम नहीं पड़ता जी। तो इसलिए उनको तो एकदम फिल्मी कैरियर में फिर बाद के अंदर जो भी हुआ पार्टी के अंदर होता ही है। तो फिर बाद के अंदर इन्होंने, जब सभी समझदारों ने कहा कि भाई तेरे अंदर ऊर्जा है, रामविलास जी का नाम जो पीढ़ी का जो बच्चा होता है, किस लिए, लड़कियां लड़कों के लिए फर्क कुछ भी नहीं है। लड़का के लिए कि वंश बढ़ाने के लिए, कि उसका नाम करने के लिए लड़का होता है जी, और लड़कियां भी है। आज तो कोई बात ही नहीं है जी। पर उसके लिए चिराग जी ने फिर बाद के अंदर, आज 9 साल की बात है, उसके बाद के अंदर पेड़ धीरे 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 जमाए। पर कुछ जाने के लिए हर आदमी बोल देता है मेरे को तो पद, मेरे को तो पैसे। अब मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है कि यार मैं जुड़ते जाऊं, मुझे क्या देगा। अरे तुझे क्या देगा, कुछ भी नहीं है। तू तन मन से जुड़ तो सही। तो घर घर में रावण पैदा हुआ है, राम कहां से लाऊं। और तू खुद तो बन, तू स्वयं तो बन, उसके बाद में तो राम आ ही जाएंगे अपने आप ही, इसमें कोई शक ही नहीं जी। अशोक जी, जैसा कि आपने भी कहा कि चिराग पासवान के जब फादर रामविलास पासवान जी गुजर गए थे, तो उसके बाद पार्टी के 2 धड़े हो गए थे जी। एक जो उनके चाचा है जी, उनके पास चली गई थी, और एक चिराग पासवान के पास रह गई थी। और चिराग पासवान जी ने अपने जो उनका जो अनुभव था उसके हिसाब से पार्टी को धीरे धीरे आगे लेके गए। बिहार के अंदर हमने देखा, अब राजस्थान में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो जो एलजेपी का जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से अपनी जो है सब कुछ दे रहा है इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप भी पार्टी से जुड़े, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बने, आप भी मेहनत कर रहे हैं एलजेपी को आगे ले जाने के लिए। तो इसको किस तरीके से चिराग पासवान, बाकी कार्यकर्ता और आप खुद भी इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, बिहार से बाहर दूसरे प्रदेश में भी इसको आगे लेके जाएंगे? हाँ, हमारे जो एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर कुछ ये एक साथ में चुनाव आ गए हैं। मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश हो गया, ये जो छत्तीसगढ़ में, जो भी 3 स्टेटों में है, हम लोग जैसे हमारे को आधे निर्देश मिले ऊपर से जी कि हम राजस्थान के अंदर मजबूती कर रहे हैं, और राजस्थान के अंदर मजबूती करते हुए फिर बाद में एमपी का भी दे रखा है जी। अब होता क्या है कि सेना रावणों को मारना है, राम राज्य लाना है, ऐसा ही हमारी सोच। आगे जो ऊपर हमारे से जो है, हमारी दूसरी एक तीसरी मीटिंग होगी अब जी, उसके अंदर मेरे सोच विचार मैं उनके पास रखूंगा, और वो भी मैं मिलाऊं तो उनका भी सोच अच्छा है। हम जल्दी से जल्दी, ज्यादा तो नहीं कहेंगे मैम, आपको जो प्रदेश के राष्ट्र के अध्यक्ष ये सब का एक बना रहे हैं जी। और चिराग जी भी कोशिश है कि हम वैसे आदमी भी तो हो ना। अब मेरे लिए तो 10 आदमी को मिलना है, 5 आदमी से मिलना है, 2 आदमी से कहीं ढाणी में चला गया। मेरे कार्यकर्ता है वो एक लिख रखा है, भाई मेरा ये है, मेरा ये है, उनको सब भाई तुम सभी अभियान चल रहे हैं अपनी अपनी जगह। हम तो एक फार्म के अंदर भाई तुम ये अभियान के अंदर रियली तो हमारे पास आ रहा है, या वो होता है ना दोगलापना, वो नहीं करना है हमारे साथ में। दिल से जुड़ना है, दिल से जुड़ो, तन मन धन तीनों ही लगेंगे। तो तेरा खात के जैसे आरएसएस के अंदर है जी, हजारों आदमी आते हैं, अपने घर से टिफिन लेके आते हैं और फिर साथ में बांट के खाते हैं। अब नवीकों के दिमाग में ऐसा हो गया कि यार वहां तो वो बंट रहा है, यहाँ तो ये बंट रहा है, यहाँ तो हम तो एक कार्यकर्ता को एक ही झंडा देंगे जो एक ग्रामीण का जो लगा रहे, और वो कभी भी तूफान के अंदर भी इधर उधर हो गया ना, उसको बांधना। एक भारत माता का झंडा होता है ना, वैसे में मेरी पार्टी का एक लोगो और झंडा को, हमारा हेलीकॉप्टर जो है उसके अंदर एक आपका सैटेलाइट है, वैसे ही हम लोग अभी चल रहे हैं।
हम अपनी बुद्धि के जैसे काम करेंगे। अब मेरे पास में फोन आते रहते हैं। पहले जब नहीं था, मैं 3 महीना पहले मैं बन चुका था। उसके बाद में किसी ने कहा, जैसे मेरे यार दोस्त रामधन जी वगैरह, जयसवाल जी, अशोक जी, तो उन्होंने कहा यार किसी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि यार ये तो, हमने कहा ये घबराने की जरूरत नहीं, हम 5 है ना। पांडव के अंदर 5 ही थे पांडव। कर्षण उसने मांगी सेना, दुर्योधन ने, और अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो आप चाहिए। बोला मेरा क्या करेगा? बोला मेरा क्या करेगा? नहीं, आप ही चाहिए। मेरे को ऐसी गंदी सेना नहीं चाहिए जो हमारे को भी नींद के अंदर उजगा है। सुख शांति से रहे, देश सुख शांति में रहे, प्रगति रहे। और राजस्थान जैसा आदमी, राजस्थान जैसा, मैं तो राजस्थानी हूं, एक एक चीज दिल में उतरने की जरूरत है। सब चाहते हैं। जैसे मैं होली का फंक्शन है वगैरह करता रहता हूँ, तो कभी कभार यहाँ वैशाली में करवाता हूँ तो बोलते हैं ये चंग कौन सी हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं इतना बड़ा ढोल, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, सिर्फ टीवी में देख रहे हैं। अब आज मोर पिकोक 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 ऐसे करते हैं। थोड़े दिन बाद के अंदर अगर ऐसा रहा तो पिकोक की फोटो ही मिल जाएगी। पिकोक की फोटो ही मिलेगी, उसको देख लेगा बेटा पिकोक देख लिया, बोल देगा बस जयराम जी की। पर हमें उस तरीके से ही चलना है। अशोक जी, जो प्रदेश की जनता है, राजस्थान राज्य की जो जनता है, उसके लिए एलजीपी का क्या संदेश है? देखिए, मैं 15 तारीख ईश्वर ने चाहा एक बार दिल्ली जाके आ जाता हूँ। जैसे ही उनका आदेश होगा कि हमें ये करना है जी, तो उस तरीके से मैं आपको, और कभी आपके दर्शन होंगे, मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपको कहूंगा कि हमारी पूरी ये तो चीज रहेगी और ऐसे ऐसे हम करेंगे। मेरा अभी कहना है, मेरे दिमाग के अंदर, मैं कीड़ा तो नहीं कह सकता पर नस खुली हुई है कि मैं हर वार्ड के अंदर और हर ग्रामीण में एक ऐसा शो नहीं, एक ही देने से भी बहुत होगा, ऐसा करने का विचार है। फिर उनका क्या आदेश है, अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, तो मेरे को फिर बाद में आपको ये कह सकता हूँ। बिगर आदेश में क्या कह दूंगा, ये कर लेंगे, वो कर देंगे। ये फालतू की बातें कहने से तो टीवी पर वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, मेरी समझ में गलत। मेरे जेब में 3 रुपया है तो मैं 3 रुपया का ही कहूंगा कि 2 रुपया तू रख, और 1 रुपया मेरे पास में रख ले, तेरे 2 रुपये से तेरा काम चलता हो तो। तो ये थे हमारे साथ एलजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष अशोक जोशी जी, जिन्होंने एलजेपी की क्या विचारधारा है, एलजेपी किस तरीके से इन चुनाव में कार्य कर रही है, सब पर विस्तार से चर्चा की। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।